Hello everyone. Today we are going to start with the law of evidence. Now the very first question that we are going to deal with is the term evidence. What is an evidence? The word evidence has been derived from the word which means to make clear or to make evident. The term evidence in the act is only an instrument by means of which relevant facts are brought before the court. तो एविडेंस वो शब्द है जिससे हम ये जाहिर करते हैं कि किस प्रकार से हम कोर्ट के सामने जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको ले आ सकते हैं. The instruments adopted for this purpose may be witness or documents or things. तो कोर्ट के सामने हम 3 प्रकार से अपनी बात को रख सकते हैं या रेलेवेंट फैक्ट्स को लेके आ सकते हैं. जो केस से संबंधित फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनको हम कोर्ट के सामने 3 तरह से रख सकते हैं. या तो विटनेसेस के माध्यम से, या डॉक्यूमेंट्स जो रिटन प्रूफ होते हैं उनके माध्यम से, या कोई ऐसे चीज़ें, थिंग्स. द लॉ ऑफ एविडेंस विच इज़ मेनली प्रोसीजरल लॉ lays down rules as to admissibility of facts, method of proof of facts, and person entitled to testify the fact. जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो प्रोसीजरल लॉ है और इसके माध्यम से वो नियम हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग के सामने जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने रखे जाते हैं कि किस तरह के तथ्य को कोर्ट मान्य करेगा. जो मेथड है, जो तरीका है प्रूफ करने का फैक्ट्स को, वो क्या होने चाहिए. और साथ ही साथ द पर्सन एंटाइटल्ड टू टेस्टिफाई द फैक्ट, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि उन तथ्य को प्रमाणित कर सकता है, टेस्टिफाई कर सकता है, सिद्ध कर सकता है. द डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस. अब आइए देखते हैं कि लॉ ऑफ एविडेंस की परिभाषा क्या. सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट गिव द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एविडेंस. तो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में एग्जैक्ट इस वर्ड की डिफिनेशन नहीं है, इसकी मीनिंग नहीं है. तो फिर क्या कहा गया है. इट ओनली सेज what the word evidence includes. तो केवल उसमें इतना बताया गया है कि आखिर किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा एविडेंस के अंतर्गत. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स फर्स्ट all the statements which the court permits or requires to be made before it by witness in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. यानी पहल ओरल एविडेंस का जिक्र है कि जितने सारे स्टेटमेंट्स होते हैं विच द कोर्ट परमिट्स, जो कि कोर्ट या तो परमिट करेगा या रिक्वायर्ड होगा कोर्ट में. किस लिए. टू बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेस. जो भी विटनेस आप लेके आएंगे या जो भी विटनेस प्रस्तुत होगा कोर्ट के सामने, वो जितने भी स्टेटमेंट्स देगा और उनमें से भी जो स्टेटमेंट्स कोर्ट को ज़रूरी होंगे और कोर्ट उनको परमिट करेगा, अलाउ करेगा. विथ रिलेशन टू द फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी. ये नहीं कि हर तरह की बातें, केवल उन्हीं बातों को जो कि उस इंक्वायरी से संबंधित है, ये कहलाते हैं ओरल एविडेंस. और साथ ही साथ दूसरी बात कही गई है ऑल डॉक्यूमेंट्स. तो पहला हो गया ऑल स्टेटमेंट्स और दूसरा है ऑल डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें. डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट.
तो आजकल मोबाइल, कंप्यूटर्स and various advanced electronic gadgets are used. So all the electronic records produced for the inspection of the court. These type of documents are known as documentary evidence. तो दो तरह के evidences हो गए, एक हो गया oral evidence and the second is documentary evidence. In spite of Section 3 of the Indian Evidence Act, various jurists have tried to define the law of evidence. अब इसके अलावा बहुत सारे jurists ने law of evidence को define किया है, जिसमें जस्टिस मुनीर के हिसाब से, according to C.J. Munir, he says the law of evidence can be defined as system of rules of ascertaining controverted question of fact in judicial inquiries. It bears the same relation to the judicial investigation as logic to reasoning. Meaning, law of evidence एक system है, एक तरीका है, एक well patterned तरीका है. किस चीज़ का? ऑफ रूल्स, नियमों का. किस लिए? ऑफ असरटेनिंग कंट्रोवर्टेड क्वेश्चन, ताकि जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है, उसका हल निकल पाए. ऑफ द फैक्ट इन जुडिशियल इंक्वायरीज, और इन एविडेंसेस के माध्यम से जो कंट्रोवर्सी है, जुडिशियल इंक्वायरी करते हुए उसका सारा जो तथ्य है, मेन उसकी बात है, जो सच्चाई है, वो सामने आ जाए. इट बियर्स द सेम रिलेशन टू द जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि एविडेंस का इन्वेस्टिगेशन के साथ क्या रिश्ता है? ये रिश्ता वही है जो कि लॉजिक का रीजनिंग के साथ है. अब आप कहेंगे लॉजिक और रीजनिंग में क्या रिलेशनशिप है, या लॉजिक क्या होता है और रीजनिंग क्या होती है? तो अब आप ये आपके लिए होमवर्क है. पहले आप समझिए कि लॉजिक किसको कहते हैं, रीजनिंग किसको कहते हैं, और फिर आप समझ पाएंगे कि जैसा एविडेंस है वो ठीक लॉजिक के जैसा है, और जो रीजनिंग है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन. In a second definition, Sir James Stephen gives a more elaborate explanation of the term in following way. The law of evidence is that part of the law of procedure which, with a view to ascertain individual rights and liabilities in individual cases, it decides, firstly, what facts may and what may not be proved in such cases. Secondly, what sort of evidence must be given to a fact which may be proved. Thirdly, by whom and in what manner the evidence must be given by which any fact is proved. Meaning thereby, Sir James Stephen कहते हैं कि लॉ ऑफ एविडेंस उस लॉ ऑफ प्रोसीजर का हिस्सा है जिसमें ये बताया जाता है कि इंडिविजुअल राइट्स और लायबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल केसेस, यानी कि जो व्यक्ति की व्यक्तिगत हक और व्यक्तिगत देनदारियां हैं इंडिविजुअल केसेस, व्यक्तिगत केसेस में, उसमें ये डिसाइड करता है लॉ ऑफ एविडेंस कि कौन से तथ्य, व्हाट फैक्ट्स एंड व्हाट मे नॉट बी प्रूव्ड, कौन से तथ्य हमको प्रूव करने पड़ेंगे और कौन से तथ्य हमको प्रूफ नहीं करने हैं. दूसरी बात, व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस मस्ट बी गिवन टू द फैक्ट विच मे बी प्रूव्ड. तो किस तरह का हम एविडेंस दें ताकि जो तथ्य हम प्रूफ करना चाहते हैं वो हम प्रूफ कर पाएँ. तीसरी बात, बाय whom
एंड इन वॉट मैनर द एविडेंस मस्ट बी गिवन। तो एविडेंस कौन देगा और किस तरीके से देगा ताकि वो फैक्ट जो है वो प्रूव हो जाए, जो कि हम इंडिविजुअल केस में प्रूव करना चाहते हैं। ना दिस इज़ ऑल डिफाइंड अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस। व्हेन यू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ एविडेंस, तब आप इन चीज़ों में स्किल्ड हो जाते हैं। यू नो एग्जैक्टली what to do, when to do, how to do. Thus, it can be concluded that the law of evidence is a collection of general rules established by law. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ एविडेंस एक्चुअली में एक कलेक्शन है नियमों का, जो कि लॉ द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। अब ये किस लिए हुआ है ऐसा? तो द इंटेंशन बिहाइंड दिस इज़ फॉर डिक्लेयरिंग व्हाट इज़ टू बी टेकन विदाउट प्रूफ। तो पहले तो यही पता हो जाए कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको प्रूफ नहीं करना है और हम उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये बात इसमें बताई जाती है लॉ ऑफ एविडेंस में। दूसरी बात, फॉर डिक्लेयरिंग द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, बोथ दोज विच आर डिस्प्यूटेबल एंड दोज विच आर कंक्लूसिव। तो दोनों ही तरह के जो प्रिजम्पशन हैं लॉ के, प्रिजम्पशन माने कुछ ऐसी बातें होती है जो कि लॉ मान के चलता है और उसके ऊपर पूरा लॉ का जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ड होता है। तो वो प्रिजम्पशंस क्या हैं? तीसरी बात, फॉर प्रोडक्शन ऑफ लीगल एविडेंस, लीगल एविडेंस को आगे लाने के लिए क्या नियम है? फॉर एक्सक्लूजन ऑफ वट एवर इज़ नॉट लीगल, इसमें यह भी लिस्ट में शामिल है कि क्या चीज़ें लीगल नहीं हैं और उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे। और पांचवा और आखिरी इम्पॉर्टेंट बात है कि फॉर डिटरमाइनिंग इन सर्टन केसेस द वैल्यू एंड इफ़ेक्ट ऑफ एविडेंस। तो बहुत सारे केसेस में उस एविडेंस की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है और उसका क्या प्रभाव है, ये हम इस पूरे लॉ ऑफ एविडेंस के माध्यम से समझ पाते हैं। So guys, I hope you have understood the very introduction and definition about the law of evidence. We'll continue regarding the kinds of evidence which are recognized under the Indian Evidence Act in the second video. So bye bye for now. Keep learning. God bless you all.